A very good morning, dear students. Welcome to the ninth lecture of our chapter number 12, that is sound. In today's lecture, we are going to learn about two very important theories. The first important theory is regarding reverberation. The question might be asked for 2 marks, that define reverberation and what steps are taken to reduce the reverberation. The second thing is, write a note on the uses of multiple reflection of sound. कुछ जगह पे जो साउंड का जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है वो हेल्पफुल होता है. सो इन विच केसेस वी यूज दैट मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टू अवर एडवांटेज, दैट विल बी द सेकंड थियरी दैट वी विल डिस्कस इन अवर टुडेज लेक्चर्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला क्वेश्चन है रेवर्बरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड what is the meaning of the word reverberation. जब आप किसी बड़े हॉल में कोई शो देख रहे होते तो क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट वॉल्स, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वॉल्स भी होती है, बहुत बड़ी सीलिंग भी होती है. तो हमने पढ़ा कि जब कोई बड़ा सा हॉल होता है तो उसमें साउंड टकरा के रिपीट होती है, जिसे हम इको बोलते हैं, राइट. तो अगर ऐसे बड़े हॉल में चाहे कोई मूवी चल रही हो या कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो, अगर वही साउंड मल्टीपल टाइम्स हर जगह से आके रिफ्लेक्ट होके रिपीट होगा और उसके जो इकोज हैं वो बार बार आपके कान में सुनाई देंगे, तो यू वोंट बी एबल टू एंजॉय दैट मूवी और दैट कॉन्सर्ट प्रॉपर्ली. क्यों? क्योंकि वही एक की एक लाइन वो रिपीट होगी और वो लाइन जो करंटली जो लाइन चल रही है उसके साथ मिक्स होगी. तो ये सब मिक्स होके एक अनडिजायरेबल साउंड क्रिएट करेगा जिसे हम रेवर्बरेशन बोलते हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सच रेवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल, क्योंकि वो आपके वो जो शो मूवी देख रहे हो, जो कॉन्सर्ट देख रहे हो, उसके जो सुनने का जो मजा है वो खराब कर देगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेवर्बरेशन. द परसिस्टेंस ऑफ साउंड. परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो साउंड रिपीट करता है उसे बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड. तो एक ही साउंड बार बार वॉल से रिफ्लेक्ट होके इर्द गिर्द अगेन एंड अगेन सुनाई देता है, उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड. सो वंस अगेन, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम, जहां पे आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, राइट, ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल्स एंड सीलिंग्स. तो ये जो साउंड है वो रिपीट कहां से होता है, कहां से बाउंस बैक करता है? तो इट बाउंसेस बैक फ्रॉम द डिफरेंट वॉल्स एंड आल्सो फ्रॉम द सीलिंग. तो वो जो साउंड बाउंस करके उसका जो परसिस्टेंस रहता है, जो रिपीट करता है, उस अनवांटेड साउंड को हम बोलते हैं रेवर्बरेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द टर्म रेवर्बरेशन. सो व्हाट इज रेवर्बरेशन? The persistence of sound, the repeatedly occurring of sound in an auditorium. किस वजह से? Due to repeated reflections. कहां से? From walls and ceilings is known as reverberation. So as I discussed earlier also, कि इस प्रकार का जो साउंड होता है जिसे हम reverberation बोलते हैं, that is highly undesirable. क्योंकि वो जो साउंड है, राइट, वो आपका जो प्रोग्राम आप जो सुन रहे हो या तो कोई मूवी देख रहे हो, उसकी जो मजा है उसको खराब कर देगा. सो दैट इज हाईली अनडिजायरेबल साउंड. तो अगर वो अनडिजायरेबल है तो उसे स्टॉप करने के लिए थोड़े स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे. क्योंकि जैसा कि हमने इको के बारे में पढ़ा कि बड़ा हॉल होता है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस आने में 0.1 सेकंड या उससे ज्यादा टाइम लेता है, तो इको इज हर्ड. तो हॉल्स तो बहुत बड़े होते हैं. आप मूवी हॉल या किसी कॉन्सर्ट हॉल का एग्जाम्पल ले लो, उसका डिस्टेंस दो वॉल्स के बीच का काफी ज्यादा होता है, तो वहां पे ऐसे साउंड होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं. तो उसे स्टॉप करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं. सो व्हाट आर दोस रेमेडीज दैट वी टेक टू स्टॉप रेवर्बरेशन, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक. टू रिड्यूस इट, द रूफ एंड द वॉल्स ऑफ ऑडिटोरियम आर कवर्ड with special sound absorbing material.
नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट टाइम जब भी किसी भी सिनेमा हॉल या किसी कंसर्ट हॉल में जाओ तो उसकी जो वॉल्स होती है और उसकी जो सीलिंग होती है उसको केयरफुली एग्जामिन करना, राइट। ये जो सीलिंग्स और ये जो वॉल है वो नॉर्मल आपके घर के रूम से आपको डिफरेंट लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्स और सीलिंग है वो स्पेशली साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनी होती है, ताकि जब उस पे साउंड इंसिडेंट हो मैक्सिमम साउंड गेट्स एब्जॉर्ब बाय इट सो दैट इट डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्ट होके साउंड वापस आएगा तो दैट विल रिजल्ट इनटू रेवर्बरेशन, राइट। तो जो पहली रेमेडी है, जो पहली चीज हम करते हैं सो दैट दिस अनवांटेड साउंड दैट इज रेवर्बरेशन इज नॉट हर्ड, इज टू मेक the walls and ceilings of such auditoriums or such concert halls with some special sound absorbing materials, like कौन से sound absorbing materials यूज होते हैं? उसका एग्जाम्पल है लाइक compressed fiber board. It's a kind of cardboard that is used which has the capacity to absorb sound. Okay, तो जो हम बात कर रहे हैं वॉल्स और सीलिंग की, उस पे स्पेशल कुछ मटेरियल्स लगाए होते हैं जो कि इस अनवांटेड साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको रिपीट नहीं होने देते हैं। सो टू रिड्यूस इट, द रूफ एंड वॉल्स ऑफ ऑडिटोरियम आर कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर। उसका प्लास्टर देखोगे तो वो स्मूथ नहीं होगा, राइट। तो ये जो रफ जो प्लास्टर होता है वो स्मूथ प्लास्टर की कंपैरिजन में ज्यादा साउंड को एब्जॉर्ब करता है। एंड ड्रेपरीज यानी जो पर्दा वगैरह का जो मटेरियल होता है, जो सीट्स होती है, राइट, उसका जो कवर वगैरह होता है, वो उसका मटेरियल इस प्रकार चूज करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, उसको रिफ्लेक्ट ना होने दे। ओके, सो वंस अगेन टू रिड्यूस इट का मतलब रेवर्बरेशन, राइट। सो टू रिड्यूस द रेवर्बरेशन, द रूफ एंड वॉल्स ऑफ ऑडिटोरियम आर कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीट्स का जो मटेरियल है वो भी केयरफुली सिलेक्ट होता है। सो द सीट मटेरियल्स आर आल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि जो सीट का जो मटेरियल होता है, उसका जो कवरिंग्स वगैरह होता है, वो भी उस प्रकार सिलेक्ट हम करते हैं ताकि ये जो अनवांटेड साउंड है दैट इज रेवर्बरेशन, वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड ना हो और हम जो भी प्रोग्राम या मूवी देखने जाए, राइट, उसका हमें बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ रेवर्बरेशन, दैट इज द परसिस्टेंस और द रिपीटेड अकरेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम प्रोड्यूस, इस वजह से ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, कहां से? फ्रॉम द वॉल्स एंड सीलिंग्स इज नोन एज रेवर्बरेशन। वो हाईली अनडिजायरेबल होती है, हाईली अनवांटेड होती है। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम वो जो ऑडिटोरियम या जो हॉल होती है उसकी सीलिंग और उसकी वॉल्स को कवर करते हैं विथ सम स्पेशल मटेरियल दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक, दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द साउंड। कैसे मटेरियल को यूज करते हैं? वी यूज कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, वी यूज रफ प्लास्टर एंड वी यूज सम draperies that have the characteristic of absorbing sound. And in the same way, the seats of the hall, okay, उसका भी मटेरियल इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि वो मैक्सिमम साउंड को एब्सॉर्ब कर ले। तो डियर फ्रेंड्स, ये वो थियरी हुई जहां पे जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड है वो हाईली अनडिजायरेबल है और उसको स्टॉप करना है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। इन सर्टेन केसेस यू कैन यूज दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टू योर एडवांटेज, राइट। तो ये जो साउंड की मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होने की जो कैरेक्टरिस्टिक है, राइट, वो कुछ जगह पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देती है, हमें काम में भी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि किन किन जगहों पे हम इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करते हैं फॉर आवर एडवांटेज। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, इट इज दिस आंसर इज इन 4 पॉइंट्स। उसका जो पहला पॉइंट है वो है इन मेगाफोन्स। मेगाफोन्स यानी कि आपने अगर पुराने जमाने के पिक्चर देखे हुए होते हैं, राइट, तो उसमें जब पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पे भी कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है, तो पुलिस की जीप वहां पे जाके रुकती है और जो उसका जो मेन इंस्पेक्टर होता है, राइट, उसके हाथ में एक माइक जैसा होता है और एक स्पीकर जैसा होता है।
जिसे वो बोलता है कि भाई पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बोलते हैं मेगाफोन्स। तो मेगाफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड को एक डायरेक्शन में थ्रो करता है। तो जब वो एक डायरेक्शन में जाता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, राइट। सो ये मेगाफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्पीकर का जो साउंड होता है उसको वो एक ही डायरेक्शन में उसको चैनलाइज करती है ताकि वो एक डायरेक्शन में साउंड लाउड होके जाए। तो एक है इन मेगाफोन्स। फिर दूसरी चीज होती है हॉर्न्स। अगेन पुराने जमाने के जो रिक्शास होती है, राइट, उस पे वो जो मैनुअल हॉर्न लगता था उसका भी आप आगे वाला जो पार्ट देखो वो क्या करता था, वो साउंड को एक आगे की डायरेक्शन में उसको थ्रो करता था, राइट। सो इट इज यूज्ड इन मेगाफोन्स, इट इज आल्सो यूज्ड इन हॉर्न्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रम्पेट्स एंड शहनाई। ट्रम्पेट यानी जो बड़ा सा वाला बाजा बारात में लोग आके लेके चलते हैं वो, और शहनाई। डियर फ्रेंड्स, मेगाफोन, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रम्पेट एंड शहनाई, इसमें कॉमन क्या है, राइट? इन चारों की जो डिजाइन है ना वो तकरीबन सेम है, राइट। कि एक ट्यूब होती है, ट्यूब के आगे एक बड़ा सा राउंड ओपनिंग होता है जहां से साउंड एक डायरेक्शन में चैनलाइज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो कहां कहां पे यूज होती है? तो दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दिस टेक्निक इज यूज इन मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रम्पेट्स एंड शहनाई। इन सभी में एक ही बात होती है कि वो जो साउंड होता है वो जब वो पतली सी पाइप में से निकलता है तो वो मल्टीपल टाइम क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होते होते उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, और जब उसका ओपनिंग आता है तब वो साउंड लाउडली एक डायरेक्शन में थ्रो होता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 2। दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज आल्सो यूज्ड इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टेथोस्कोप। तो आप कभी ना कभी तो किसी डॉक्टर के पास गए होंगे। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करता है टू लिसन टू द साउंड ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्पेशली हार्ट, राइट। तो आपकी हार्ट बीट्स प्रॉपरली हो रही कि नहीं उसे सुनने के लिए, और दूसरे भी ऑर्गन्स के लिए यूज होती है, बट जनरली इट इज यूज फॉर हार्ट, ओके। तो उसमें क्या होता है कि स्टेथोस्कोप का जो एक एंड होता है वो डॉक्टर आपके ऑर्गन्स पे रखते हैं, राइट, और उसके जो ईयर पीसेस है वो उसके अपने कान में डालता है। तो होता क्या है कि जब वो जो पीस होता है जब वो उसका हार्ट पे रखता है तो उसके जो साउंड होता है वो पाइप में मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होता है, और जब वो रिफ्लेक्ट होता है तब उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्लियरर होती जाती है, और डॉक्टर को वो जो ऑर्गन की आवाज होती है जैसे कि हार्ट, राइट, उसके जो बीट्स वो क्लियरली डॉक्टर को सुनाई भी देती है, राइट। तो हमने दो यूज यहाँ पे अब तक देखे। एक कहाँ पे यूज होती है, इन मेगाफोन्स, हॉर्न्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रम्पेट्स एंड शहनाई। दूसरा यूज मेडिकल फील्ड में, इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टेथोस्कोप, उसमें भी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। थर्ड पॉइंट, आपने देखा होगा कि जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, राइट, उन सब की जो सीलिंग्स होती है ना वो कर्व्ड होती है। फ्लैट होने की बजाय क्या होती है, कर्व्ड होती है। तो उससे फायदा क्या होता है? कर्व्ड सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स, वो कर्व्ड क्यों होती है? सो दैट साउंड रीचेस ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होके, राइट, वो पहली सीट पे बैठे बंदे को भी ठीक से सुनाई देगा, और लास्ट में भी, लेफ्ट में बैठे वाले को भी सुनाई देगा, राइट में भी और सेंटर में भी। तो ऐसा क्यों पॉसिबल होता है कि जो सीलिंग होती है, राइट, वो सिनेमा हॉल या कॉन्सर्ट हॉल की वो कर्व्ड रखते हैं। तो उसे कर्व्ड रखने का एडवांटेज ये है कि साउंड मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होके, राइट, वो रिफ्लेक्ट होके हर किसी के पास वो साउंड पहुंचता है। तो सिनेमा हॉल के किसी भी कॉर्नर में आदमी बैठा हो, उसे वो जो शायद म्यूजिक हो या जो डायलॉग्स हो वो सब क्लियरली सुनाई देते हैं। तो इस वजह से हम सिनेमा हॉल्स होते हैं उसकी जो सीलिंग्स होती है उसको ज्यादातर हम कर्व्ड रखते हैं, ठीक है। द सेम थिंग, ओके, द सेम स्ट्रेटेजी इज यूज्ड एट द स्टेजेस ऑल्सो। तो जैसा कि स्टेज होता है, इवन अगर आपने देखा हो तो जो सिनेमा हॉल का जो पर्दा होता है, जो स्क्रीन होता है ना, वो भी कर्व्ड होता है, राइट। वो भी जो कर्व पार्ट है वो भी यही करता है। वो क्या करता है, जो साउंड होता है, राइट, उसको इवनली रिफ्लेक्ट करता है। तो जब वो साउंड इवनली रिफ्लेक्ट होता है तो वो हर कॉर्नर पे, राइट,
चाहे मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे जो गेस्ट आए हो या जो भी लोग टिकट लेके बैठे हो, राइट, तो वो शायद फर्स्ट रो में बैठे हो या लास्ट रो में बैठे हो, हाँ विजन में थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट द साउंड हर्ड बाय ईच एंड एवरी वन इज सिमिलर। क्यों? क्योंकि अगेन जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो कर्व्ड रखते हैं, जब वो कर्व्ड रखते हैं तो साउंड को इवनली स्प्रेड करने में, हॉल के हर कॉर्नर में स्प्रेड करने में वो हेल्प करता है। तो वंस अगेन पॉइंट नंबर 4, बाय यूजिंग अ कर्व्ड साउंड बोर्ड एट द बैक एंड ऑफ द स्टेज। कोई प्ले वगैरह देखने जाओ, नाटक वगैरह देखने जाओ, तब भी आप देखोगे कि स्टेज के जो बैक वाला पार्ट होता है वो कर्व्ड रहता है और वहां पे एक बोर्ड रखा हुआ होता है, राइट, कर्व्ड बोर्ड इज केप्ट ओवर हियर, सो दैट बैक एंड ऑफ स्टेज कर्व्ड बोर्ड रखते हैं, सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन साउंड स्प्रेड्स इवनली एट ऑल द पार्ट्स ऑफ द हॉल्स। सो डियर फ्रेंड्स, हमने आज 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। पहला जो पॉइंट था वो था व्हाट इज रेवर्बरेशन एंड हाउ दैट रेवर्बरेशन कुड बी स्टॉप, एंड द सेकंड थियरी दैट वी स्टडीड इज द यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इन 4 जगहों पे हम ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसको हम अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन वैसा है कि जहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हाईली अनडिजायरेबल है उसे हम स्टॉप करते हैं, बट इन सर्टेन केसेस हम ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, जो साउंड ऑफ की जो प्रॉपर्टी है उसका हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में? तो इन मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रम्पेट्स एंड शहनाइज, इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टेथोस्कोप्स, एंड इन कीपिंग द सीलिंग्स कर्व्ड एंड यूजिंग ऑफ कर्व्ड बोर्ड at the back end of the stage, so that the sound reaches at each and every corner. Okay, so we will continue with some more interesting facts about the sound in our next lecture. Till then, goodbye and take care. Thank you.